नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भगवत गीता के लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं भगवत गीता के सारे अध्याय बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में। अब तक हमने भगवत गीता के 15 अध्याय कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम भगवत गीता का 16 अध्याय कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा देवासुर संपद विभाग योग। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था पुरुषोत्तम विभाग योग के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि भगवान ने बताया था कि सारे वेद और शास्त्रों में जो जानने योग्य है वो कौन है? भगवान स्वयं। इस योग में, इस अध्याय में हम जानेंगे कि जो देवता होते हैं या ऐसे व्यक्ति जो देवतुल्य हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या ऐसे गुण हैं जो उनमें पाए जाते हैं, और क्या ऐसे गुण हैं जिनमें जो कि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों में पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। भगवान के द्वारा पहला श्लोक कहा जा रहा है। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर्चापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानित्या भवन्ति संपदं दैवीं भेजा तस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभविहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये जो जितने भी गुण भगवान के द्वारा बताए गए हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये जो गुण हैं जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं वो देवतुल्य होता है, मतलब देवताओं के समान माना जाता है। आगे भगवान कहते हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। भगवान यहाँ पर बताते हैं, दंभ का मतलब होता है अहंकार, जो हर चीज़ को खुद से जोड़ता है, जिसमें स्वामित्व का भाव होता है, वो अहंकारी कहा जाता है, दंभी पुरुष कहा जाता है। दर्प का मतलब होता है घमंड, जिसमें बहुत ज़्यादा घमंड होता है। अभिमान मतलब गर्व, जिसमें ज़्यादा होता है, ईगो। और क्रोध और निष्ठुरता, कठोरता और अज्ञानी पुरुष जो होता है, ये सब आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदं दैवीं भेजातो असि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो,
क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो दैवी गुण हैं वो मुक्ति कराने वाले हैं और जो आसुरी गुण हैं वो बंधन के कारण हैं, वो बांधने वाले हैं। जो व्यक्ति में आसुरी गुण पाए जाते हैं वह इस संसार से सदा के लिए बंधा रहता है और उसका बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होती है। लेकिन फिर भगवान अर्जुन जी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप दैवी गुण से संपन्न होकर जन्मे हैं। द्वभूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी आपको मिलेंगे, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब तुम मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। पिछले 3 श्लोक में, मतलब जो पहले के जो 3 श्लोक थे, सबसे पहले इस देवासुर संपद विभाग योग के जो पहले 3 श्लोक हैं, भगवान उसमें जो देवताओं के गुण हैं वो बतला चुके हैं। अब भगवान विस्तार से आसुरी गुण बतलाने जा रहे हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता होती है, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगद अहोरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत काम हेतुकम्। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें मेन जो सबसे बड़ा विकार होता है वो होता है काम। उनका हर कार्य काम से जुड़ा होता है, मतलब हर कार्य के पीछे कोई ना कोई इच्छा होती है। और वो कहते हैं कि कोई भी घटना जो हो रही है वो उसका जो आधार है वो केवल है काम। मतलब कोई भी घटना होती है वो हमारे पहले उसकी हमें इच्छा होती है, उसके बाद वह घटना होती है, इसका कोई आधार नहीं है। उनका कहना ये होता है। जबकि हमने भगवत गीता में पढ़ रखा है कि ये जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, दोनों जगत का आश्रय है वो कौन है? भगवान स्वयं। एताम दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ऐसे जो लोग होते हैं, जो आसुरी लोग हैं, जो आत्मज्ञान को खो चुके हैं और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे लोग ऐसे कार्यों में लगे होते हैं जो कि भय प्रदान करने वाला होता है और अनुपयोगी होता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। और ऐसा जो कार्य होता है वो संसार को विनाश करने के लिए होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं।
जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वो काम का आश्रय लेते हैं जो कि कभी समाप्त नहीं होता, जिससे कि कभी कोई संतुष्टि नहीं मिलती। गर्व के मद तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए, जिनकी झूठी प्रतिष्ठा और सम्मान होता है उसमें इतना डूब जाते हैं वो लोग और इस तरह मोहग्रस्त हो जाते हैं कि सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ऐसे कार्य करते हैं जो कि अपवित्र हैं, सिर्फ छोटी सी सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयन। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वो सिर्फ अपनी इंद्रियों के द्वारा भोग करके संतुष्टि पाना चाहते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं होती। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। और जो सकाम कर्म करते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति करने के लिए वह हर कार्य कर रहे हैं, मतलब सकाम कर्म कर रहे हैं, और हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि सकाम कर्म दुख का कारण होता है, इसीलिए वह चिंता से ग्रसित होते हैं। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए क्या करते हैं, धन संग्रह करते रहते हैं अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीके से, और वह ये सोचते हैं कि इससे हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास यदि बहुत ज़्यादा धन आ रहा है या बहुत ज़्यादा उसकी समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा है, उसके गलत कार्य करने के बाद भी, तो ऐसा मानना चाहिए कि उसके जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं वो क्या हैं, अभी उस पर लागू हो रहे हैं, और जैसे ही वो पूर्व जन्म के पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो उस पर पाप हावी हो जाएगा और उसका 1 सेकंड में पतन हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये हमारे प्रारब्ध के जो कुछ पुण्य और जो कुछ पाप होते हैं उनके संयोग से मिलकर बना है। तो हमें जीवन में कुछ पाप के वजह से कुछ दुख झेलने पड़ते हैं और कुछ सुख झेलने पड़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से भगवान का चिंतन करते हुए इस प्रारब्ध को भोगता रहता है और भगवान की सदैव भक्ति करता है और उसका जब प्रारब्ध नष्ट हो जाता है तो उसके जीवन में परम शांति आती है और वह परम शांति का अनुभव कर पाता है। आगे भगवान कहते हैं, इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम इस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आडयो अभिजन्वानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। आसुरी व्यक्ति जो होता है, जो कामातुर व्यक्ति होता है, उसकी यही सोच होती है कि कैसे ना कैसे मैं जल्दी से जल्दी धन संग्रह कर सकूं। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह अपने धन को बढ़ाने की हमेशा सोचता है। नो डाउट हमको सोचना भी चाहिए धन को बढ़ाने की, लेकिन सही ढंग से, कोई अवैध कार्य करके नहीं। वह मेरा शत्रु है और मैंने
उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ। यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि व्यक्ति का जो आसुरी व्यक्ति है उनमें अहंकार पाया जाता है, और अहंकार की वृद्धि हो जाने पर वह सब चीज़ों को अपने आप को सब चीज़ों का क्या समझता है, स्वामी समझता है, और अपने आप को भोक्ता भी समझता है। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, और वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। वह ये सोचता है कि मेरे समान कोई सुखी नहीं है इस संसार में। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति क्या है, उसकी एक अलग ही दुनिया होती है। वो ये सोचता है कि मेरे बराबर का कोई है ही नहीं, और मैं अवैध ढंग से धन कमा करके थोड़ा सा दान दे दूंगा। आपने देखा भी होगा बहुत से लोगों को जो कि बहुत गलत कार्य करते हैं और संसार को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत दान दे देते हैं। लेकिन आपको यहाँ समझना चाहिए कि दान देना ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास आपको दान देना ही है। अगर आपके पास है तो दीजिए, लेकिन इस तरीके से दीजिए कि आप अवैध ढंग से धन ना कमाएं। आपने सही तरीके से यदि धन अर्जित किया है उसमें से आप दान दीजिए, ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए, और करनी भी चाहिए। लेकिन आप सोचते हैं कि आप गलत तरीके से धन अर्जित करके और फिर उसको दान देंगे, तो आपको वो दान भी नहीं, मतलब सही जो है आपके जीवन में पॉजिटिविटी नहीं लाएगा, नेगेटिविटी ही आपके जीवन में आएगी। तो सबसे पहले हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हमारे पास, जो हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया जा रहा जिससे कि दूसरों को क्या पहुँचे, नुकसान हो दूसरों का, और दूसरों को दुख पहुँचे, और फिर हम धन अर्जित करें, उससे हमारी बुद्धि का भी विनाश हो जाएगा। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। और फिर व्यक्ति क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा रेशम का जो कीड़ा होता है उसमें से रेशम निकाला जाता है, तो रेशम के कीड़े की जो मृत्यु है वो तय है। कैसे तय है? या तो जो रेशम के कीड़े से रेशम निकालने के लिए जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसको तेल में भून करके और रेशम निकालने का प्रयास करता है, तो मृत्यु तय है। और यदि कोई उसमें से रेशम ना भी निकाले तो वो अपने जो थूक से जो रेशम पैदा करेगा, वो क्या करेगा, रेशम को पैदा इतना कर लेगा अपने थूक से कि वो उसी रेशम के जाल में मर करके एक दिन घुट करके मर जाएगा। तो ऐसा ही कुछ आसुरी प्रवृत्ति कामी पुरुषों के विषय में भी है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन एकत्रित करता है अपने अवैध तरीके से, तो वो क्या करता है, अपने उसी कामनाओं में, उसी चिंताओं में, उसी इच्छाओं में क्या हो जाता है, एक दिन खुद भी समाप्त हो जाता है, और फिर अंततः नरक में गिरता है। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए दान देंगे, यज्ञ करवाएंगे और लोगों की थोड़ी बहुत सेवा करेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए, मन से कुछ नहीं होता है उनका। वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई हम भी इस समाज का हिस्सा हैं और हम भी थोड़ा बहुत इस समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो अवैध ढंग से कमाए हुए धन से करते हैं तो उससे उनको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। और दूसरा, वो सदैव घमंड में रहते हैं।
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्षा और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर जो ईश्वर बैठा है उसके अंदर, उससे तो ईर्षा करता ही है, जो बाकी लोगों से भी क्या होता है, जलता रहता है, ईर्षा करता रहता है। उसको हमेशा एक जेलसी रहती है कि नहीं, मैं ही क्या हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ, बाकी सब क्या हैं, मेरे से कम, हर एक को कम हाँकता है अपने से। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्त्रमशूलभाना सुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता हूँ। ऐसे व्यक्तियों को भगवान क्या करते हैं, आसुरी योनियों में और भवसागर में डालते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाते और धीरे धीरे अधम गति को प्राप्त होते हैं। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के अंतिम जो दोहा है उसमें क्या कहा है कि कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी जिमि प्रिय दाम तिन रघुनाथ निरंतर रहु प्रिय लागहु मोहिराम। जिस प्रकार कामी पुरुष को नारी प्रिय होती है, जिस प्रकार लोभी को दाम प्रिय होते हैं, उसी प्रकार आप भी मुझे क्या होते रहिए, हमेशा प्रिय होते रहिए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार व्यक्ति को जो व्यक्ति कामी पुरुष होता है उसको क्या होता है, भगवान कभी नहीं मिलते, पर भगवान का कभी दर्शन नहीं कर पाता। अब क्योंकि हम आते ही इस संसार में इस वजह से हैं, इस मनुष्य शरीर को धारण करते ही इस वजह से हैं कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। और भगवान की प्राप्ति ना होने पर भी फिर से हमें क्या करना पड़ता है, इस 84 लाख योनियों का फिर से चक्कर काटना पड़ता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं। नरक में जाने के क्या हैं, 3 द्वार। कौन कौन से? काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे। 3 चीज़ों को आप त्याग दीजिए, नहीं तो आपको ये धीरे धीरे नरक की ओर ले जाएंगे, काम, क्रोध और लोभ को। क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है, हमारी जो आत्मा है वो दूषित हो जाती है। एतैर् विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय इस्ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है, कौन से? काम, क्रोध और लोभ से बच जाता है, वो क्या होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करने का प्रयास में लगा रहता है और परम गति को प्राप्त होता है। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि धीरे धीरे जिस व्यक्ति में काम, क्रोध और लोभ होता है उसकी आत्मा क्या होती है, धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। इस पतन होने का क्या मतलब है? जैसे आप समझिए, जब भी आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर से एक आवाज़ तो आती है कि यार ये कार्य नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन हम क्या करते हैं, उस आत्मा की आवाज़ को दबा करके क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं। हमारा मन उससे करवा देता है, हमारे
हमसे। लेकिन जब हम उसी अवैध कार्य को बार बार करते हैं तो हमारे आत्मा के पतन होने के कारण हमारी आत्मा भी फिर क्या करती है, शांत हो जाती है। फिर बार बार वो संकेत नहीं करती कि भाई ये कार्य गलत है। और आप देखना, कोई भी व्यक्ति जो मर्डर करता है, चोरी चकारी करता है, उसकी आत्मा का पतन हो चुका है, उसको अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि ये गलत है। लेकिन जो शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति होता है, जिसने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, जब वो यह कार्य करेगा तो वो बड़ा जलन पैदा होगी उसके अंदर। वो जलेगा कि यार ये मेरे से कैसे कार्य हो गया ऐसा। तो ये मतलब है आत्मा के पतन होने का। यह शास्त्र विधि मुक्त सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। क्योंकि कहा गया है हमारे शास्त्रों में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थितौ। हमें हमारे शास्त्रों के द्वारा जो प्रमाणित कार्य हैं उसी ढंग से हमें हर कार्य करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, उनके द्वारा बताए गए तरीके से कार्य नहीं करता, उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख, ना परम गति प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में जो विधि बताई गई है हर कार्य को करने की, उस ढंग से हमें कार्य करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तों में अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। हमें शास्त्र पढ़ने का एक और उद्देश्य होता है कि मेन उद्देश्य तो भगवान को जानना है, लेकिन भगवान को हम किस तरीके से जान सकते हैं, जब भगवान की हम सेवा करेंगे। और सेवा हम तभी कर पाएंगे जब हमको उस सेवा करने का तरीका पता होगा। तो शास्त्रों में बताया गया है कि किस तरीके से हमें हर कार्य करना चाहिए, भगवान की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए। उसी तरीके से हम मनमानी आचरण ना करते हुए भगवान की सेवा करें तो हमें भगवान क्या होंगे, अवश्य ही मिलेंगे। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके, अर्थात भगवान तक जल्दी पहुंच सके। तो इसी के साथ हमारा यह 16वां अध्याय समाप्त हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा इस अध्याय के बारे में, और हमने इसमें जाना कि क्या असुरी गुण होते हैं और क्या जो देवी जो प्रकृति के लोग होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। तो आप जब इन देवी प्रकृति के लोगों के गुणों को जब आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपको भी ऐसा आभास होने लगेगा कि कहीं मैं भगवान का ही तो अंश नहीं हूँ। और सच मानिए कि हम लोग भी यही भूल चुके हैं कि हम भगवान के अंश हैं। जब हम ऐसा भूल जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम क्या हैं, भगवान से विलग हैं, जबकि भगवान भगवत गीता में खुद कह रहे हैं कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ और हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। तो ऐसा मान कर कि भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं और सब कुछ देख रहे हैं क्योंकि अंतर्यामी हैं, तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी गति रुक जाए और हम भगवान को प्राप्त ना कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।